भैया अब रास चल रही है। दिन भर सखियां अपने घर रहती थी और जब रात कदराती थी कन्हैया जी बंसी बजाते थे, सब चल पड़ती थी। अरे यहाँ की बात नहीं, यहाँ की तो यहाँ की थी। जो जहाँ था कैलाश पर्वत भी इस रास से अछूता नहीं रहा, इसका असर वहां तक भी पहुंचा। बाबा भोलेनाथ को बढ़िया खिला पिला के सेवा करके माता पार्वती सुला देती। बाबा भोलेनाथ आराम कीजिए। भोलेनाथ की जब नींद खुलती थी तो देखते थे पार्वती नगारा। एक दिन देखे, 2 दिन देखे, बड़े चक्कर में पड़ गए कि भैया हमारे हिमालय पे गोलमाल कहाँ चलने लगा। एक दिन पार्वती से पूछी कि अच्छा बताओ कहाँ जाती हो रात को। माता पार्वती नानुकुल करना शुरू कर दी। कहीं भोलेनाथ आप सपना देखते हैं, मैं तो आपके बगल ही रहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा सच्ची सच्ची बताओ रात्रि को जब मैं सो जाता हूँ कहाँ जाती हूँ। अब माता है सती, जब देखी कि भोलेनाथ जिद कर बैठे तो कहीं भोलेनाथ क्या बताऊं, बताते संकोच लग रहा है। वहां पुरुष नहीं जा करते, वहां पुरुषों का जाना प्रवेश वर्जित है। वहां सिर्फ स्त्रियां जाती हैं और कोई नहीं जाता। भोलेनाथ ने कहा रे पगली, तो स्त्री बंधन क्या दे दिया, हम भी बन जाते हैं, रास में हम भी चलेंगे। माता पार्वती ने कहा मत चलो भोलेनाथ, अरे वो स्त्रियों की रास है। भरी पूनम की रात में यमुना के बालुओं में जो छठ छटा बिखरती है, घुंघरुओं के जितने धुन झनकते हैं, उस रग में मात्र एक पुरुष होता है, बाकी सब स्त्रियां होती हैं। नाथ आप वहां न चले। भोलेनाथ ने कहा भाई देखिए नानुकुल मत करो, हमने भी जिद कर लिया, हम भी चलेंगे। तो माता ने कहा तब नारी बनना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा स्वीकार। अब क्या, इसके पहले नारी भोलेनाथ कभी नहीं बने थे जीवन में। देखे थे पुरुष को नारी बने हुए, कहां कब कैसे। पहला जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया था, अमृत का कलश देवताओं से दैत्य जबरदस्ती छीन लिए थे। भूमंडल पर हाहाकार मच गया था कि सब मेहनत पे पानी फिर गया। तो भगवान ने विश्व मोहिनी का रूप बनाया था, भगवान विष्णु, जिसे देखकर देवता और दैत्य दोनों मोहित हो गए थे। हुआ क्या, उनके उस स्वरूप को देखकर सभी दोनों पक्ष उभय पक्ष अपनी सुध बुध खो बैठा। यहाँ
तक कि दैत्यों ने कहा है सुंदरी, अब तेरे हाथों में मेरा जीवन है, ले अमृत भी ले ले, तेरी इच्छा, चाहे मुझे विष पिला दे चाहे अमृत पिला दे, तू स्वतंत्र है। वह शुरू। दूसरा, जब समुद्र मंथन हो गए, काफी दिन व्यतीत हो गए, रामचरितमानस में इसकी व्याख्या है, यह कथा है। काफी दिन हो गए तो भोलेनाथ के हृदय में लगा कि काश यदि एक बार वही मोहनी मूरत सलोनी एक बार दीदार हो जाता तो मेरा क्या, मेरे इस योग का भी बेड़ा पार हो जाता। इस आशय के साथ भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु का स्मरण किए, याद किए, और जब अपना आराध्य बुला रहा हो, अपना आराध्य याद कर रहा हो, तो बताइए भक्त कैसे आए। भगवान विष्णु के बाबा भोलेनाथ आराध्य हैं, विष्णु जी बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं और भोले के आराध्य विष्णु हैं, भोलेनाथ विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। चल दिए विष्णु जी भोले जी की एक याद पर चल दिए, गरुड़ पे सवार हुए चल दिए। इधर भोलेनाथ बेचारे जल्दी जल्दी चल लपेटे, ऊपर शेष को लगा दिए, नागराज को लगा दिए, रस्सी बना के खड़े हो गए कि भोल आएंगे विष्णु जी, हम तो और क्या गुमानी करेंगे। श्लोक है, विष्णु रागमनम निसन्न सहसा कृपा परिणकुलम कौपीनम परिधाय चर्म करिणा विष्णु पुरो धावति दृष्ट्वा विष्णु रथम सकम परिहृदया सर्वो पतति भूतले पृथ्वीर्विस्खलिता हृदय नतम घो नग्नो हर पार्थिव नग्नो हर पार्थिव। विष्णु जी चले आ रहे हैं, नंदी भृंगी द्वारा पता चला भोलेनाथ को, प्रभु आपके आराध्य गरुड़ पे सवार क्या रहे हैं। अब जब अपने आराध्य, अपने स्वामी, अपने प्रीतम, अपने प्रेमी, अपने हृदय कलिका को का आगमन सुने भोलेनाथ, जिस हालत में दौड़ पड़े अगुवानी के लिए। अब जब दौरे पे तहासा जा रहे हैं, उधर से विष्णु का वाहन गरुड़ भगवान विष्णु को पीठ में बिठाए चला रहा है। अब जब दोनों लोगों का आमना सामना हुआ, भोलेनाथ जो कमर में सर्प की रस्सी बांधे थे, वृक्षम जिसके सहारे टिका था, गरुड़ जी को देखते ही नागराज सिकुड़ना शुरू हो गए। सिकुड़ते सिकुड़ते इतना सिकुड़े कि जो भोलेनाथ गांठ लगाए थे गांठ खुल गई। अब जब गांठ खुल गई तो मृगचर्म सर्पराज को लिए धीरे धीरे जमीन पे आ गया। भोलेनाथ राधे राधे हो गए, नंगे धीरे। विष्णु जी ने कहा बाबा, भोलेनाथ बेचारे लज्जित। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसे परम प्रिय अपने सुध बुद्ध को खो जाने वाले, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले बाबा नग्न अवस्था में भोलेनाथ और विष्णु, हम सभी जो उपस्थित है भक्तगण, उनका कल्याण करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भोलेनाथ ने कहा, देवी मैं देखा हूं जब मेरे आराध्य पुरुष से स्त्री बन सकते हैं तो भला मैं किस खेत की मूली हूं। आज हम भी नारी बनेंगे।
बात तय हो गई।